और रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक बार फिर से मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिम्स निदेशक ने स्वास्थ्य मंत्री के शो कॉज को चुनौती दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने 12 बिंदुओं पर रिम्स निदेशक से जवाब मांगे थे और अब निदेशक राजकुमार के उत्तर से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने असंतोष जताया था। अब देखिए, जो रिम्स निदेशक हैं डॉक्टर राजकुमार, उन्होंने इस शो कॉज को षड्यंत्र बताया है और उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि शासी परिषद के सदस्यों से हस्ताक्षर कराने का प्रयास भी किया जा रहा था। क्या कुछ है पूरा मामला और अब क्या कहना है डॉक्टर राजकुमार का, ये समझने के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता सौरभ से। सौरभ, क्या कुछ नया अपडेट सामने आ रहा है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार के बीच एक बार फिर से तनातनी की स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी किया था और 10 से 12 पॉइंट उसमें जिक्र किए गए थे। उनके जवाब मांगे थे स्वास्थ्य मंत्री ने, जिसकी कह सकते हैं कि डॉक्टर राजकुमार ने बाकायदा एक एक पॉइंट का, एक एक बिंदु का जवाब स्वास्थ्य विभाग को सौंपा, मंत्री इरफान अंसारी को सौंपा गया, जिसके बाद इरफान अंसारी की ओर से असंतुष्टि जताई गई है। उन्होंने कहा है कि उनके जो जवाब है उनसे वो असंतोष है, असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसे में अब इसको लेकर डॉक्टर राजकुमार ने एक बड़ा आरोप लगाया है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये शो कॉज नोटिस नहीं, ये हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है और एक साजिश रची जा रही है ताकि डायरेक्टर के पद से उन्हें जल्द से जल्द हटाया जा सके। अब जब शासी परिषद की जो अप्रैल में जो बैठक हुई थी, उसी समय से ये विवाद उत्पन्न हुआ है, जब शासी परिषद के बैठक के दौरान ही मंत्री और जो विभागीय सचिव हैं और रिम्स के डायरेक्टर के बीच जो बहस की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके बाद से इरफान अंसारी पूरे तरीके से कह सकते हैं कि डॉक्टर राजकुमार के खिलाफ वो अलग अलग प्रकार से कार्रवाई करते दिखते हैं। जब वो कोर्ट का उस समय शरण लिए थे, कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए फिर से डॉक्टर राजकुमार को उनके पद पर बहाल किया था, तो एक बड़ी जीत बताई थी डॉक्टर राजकुमार ने अपने हित में। अब इसी को लेकर ये जो शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं, जब डॉक्टर राजकुमार ने पूरे उत्तर स्वास्थ्य मंत्री को दिए हैं, तो इसको लेकर अब असंतोष की जो बातें डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से कही जा रही है, इसी को लेकर डॉक्टर राजकुमार ने हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की है और शो कॉज नोटिस को चुनौती दिया है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है और कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई है कि इसे अविलंब रद्द किया जाए और अग्रतर कोई कार्रवाई उनके ऊपर, जब तक ये विचाराधीन मामला है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ यह एक षड्यंत्र है ताकि उन्हें पद से जल्द हटाया जाए। और डॉक्टर राजकुमार ने एक बड़ी बात कही है कि यदि इन बिंदुओं में से, जिन बिंदुओं का उन्होंने जवाब दिया है, इन बिंदुओं में एक भी जो उनका आंसर है, जो उत्तर है, वो गलत होता है तो वो अपने आप से लिखित तौर पे इस्तीफा दे देंगे रिम्स डायरेक्टर के पद के तौर पर से। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा विवाद फिर से रिम्स डायरेक्टर और इरफान अंसारी के बीच उत्पन्न होता दिख रहा है। अब कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट में, अब कोर्ट की लिहाज से यदि बात की जाए तो कोर्ट यदि फिर से इस क्लीन चिट डॉक्टर राजकुमार को देती है तो एक बड़ी जीत फिर से डॉक्टर राजकुमार के लिए मानी जाएगी, या तो फिर ये मामला कोर्ट में चलता है तो कोर्ट के कह सकते हैं कि जो सुनवाई है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच आपको यह बता दें कि जिन जो बातों का जिक्र डॉक्टर राजकुमार कर रहे हैं कि यदि ये जो उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, यदि वो उत्तर जो दिए हैं वो सिद्ध हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद इस्तीफा दे देंगे। एक बात उन्होंने और कही है कि जो शासी परिषद में जो निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णय के हिसाब से, रिम्स नियमावली के हिसाब से ही सभी कार्य किए जा रहे हैं। 1 करोड़ की जो खरीदारी की गई है उनमें बाकायदा शासी परिषद में इसको लेकर मुहर लगी थी, प्रस्ताव पास की गई थी। वो अकेले इस प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दिए हैं, बाकायदा इसको स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के संज्ञान में इस मामले को भी दिया गया था, तब जाके खरीदारी की गई है। लेकिन इन सब के बीच जब कोर्ट का शरण डॉक्टर राजकुमार लिए हैं, कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना होगा कि आखिर जब दूसरी बार डॉक्टर राजकुमार हाईकोर्ट पहुंचे हैं तो उनके हित में फैसला आता
जाता है या तो फिर शो कॉज नोटिस जो डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से जारी किए गए हैं उन्हें कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी है कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो रिम्स के डायरेक्टर को उनके पद से हटाने के लिए शासी परिषद के जो सदस्य हैं उनसे कह सकते हैं कि साइन की जरूरत होती है कि जो सदस्य हैं कम से कम बहुमत उन्हें हासिल करनी होगी कि तब जाके वो उनको पद से हटाया जा सकता है। कई सदस्यों ने अभी तक साइन नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है कि कोर्ट के फैसले का जो पहले हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उन फैसलों का वो सम्मान करते हैं। कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर इस साइन नहीं की जाएगी। इन बातों का भी डॉक्टर राजकुमार ने जिक्र किया है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर जब हाईकोर्ट में यह फिर से मामला पहुंचा है तो क्या इरफान अंसारी की बातों में कितना सच्चाई है या तो फिर डॉक्टर राजकुमार जिन बातों का जिक्र अपनी याचिका में किए हैं उनकी बातों में कितना दम है, ये सुनवाई के दौरान ही पता चल पाएगा। जी चलिए, तो अब सुनवाई का इंतजार किया जाए कि राज्य सरकार या मंत्री इरफान अंसारी को फिर से पीछे हटना पड़ता है या फिर यहां जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए हैं, शासी परिषद का हवाला दिया है और जवाब से असंतुष्ट बताया है, सरकार असंतुष्ट है उनके जवाब से, तो इस पर अब अदालत क्या निर्णय लेगी ये देखने वाली बात होगी। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।